मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज एक बार फिर लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और हालात पर काबू पाया। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा तहसील में गुरुवार को दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। यहां मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान एक ही समय पर हो रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और स्थिति हाथापाई और पथराव तक पहुंच गई, जो करीब 20 से 25 मिनट तक जारी रही। आजाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ओवरऑल शांति है। इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद में निर्माण काम चल रहा है, जिसके कारण परिसर में मलबा और पत्थर रखे हुए थे। आरोप है कि विवाद के दौरान इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोग मस्जिद की छत और गेट के पास से छिपकर भी पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी तक 49 लोग अरेस्ट किए हैं। इनकी मांग है कि और भी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हमने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर और भी जिनने कानून हाथ में लिया है, जो लोग चिन्हित होंगे, सीसीटीवी फुटेज में जिनके नाम आएंगे, चश्मदीद साक्षियों के बयानों में जिनके नाम आएंगे, सभी को गिरफ्तार किया जाए। सुबह होते होते मंदिर के बाहर हिंदू संगठनों का जमावड़ा लग गया। ये सड़क पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इनके मस्जिदों के रहने वाले मौलाना और काजियों की सह पर जो ये इतना बड़ा मंदिर को तोड़ने का और हिंदुओं की हत्या करने की साजिश रची गई है, इसमें हत्या करने की साजिश, धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का पूरा जो इनके मुख्य उस मस्जिद के जो कर्ता धर्ता मौलाना काजी हैं, जो मदरसा चलाते हैं, इनके तत्काल अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा सिहोरा ही नहीं जबलपुर बंद करने की तैयारी में है। जबलपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं बीजेपी दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कर रही है, लेकिन साथ ही ये भी पूछ रही है कि मस्जिद में पत्थर कहां से आए। ये काम सरकार का है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में शांति प्रिय स्थिति रखें, और अगर भाजपा के राज्य में ही इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं तो ये बड़ी गलती भाजपा सरकार की है। आखिर हम तो उस प्रदेश में रह रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। मस्जिद की छत पर इतने पत्थर क्यों थे? पत्थर थे तो पथराव किसने किया, किसने इकट्ठे किए पत्थर, ये सब जांच का विषय है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये किसी एक राज्य या शहर की कहानी नहीं है। जबलपुर ही नहीं, त्योहार के सीजन में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश और भी जगह हुई है। हैदराबाद शहर के अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के नजदीक हंगामे की तस्वीर सामने आई। घटना गुरुवार शाम को हुई, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद के आसपास शोर शराबा मचाया और इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद यहां शांति है। मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह से बचने की कोशिश करें। ऐसा कोई भी वीडियो अफवाह को आप लोग सिटी के लोगों से, हैदराबाद के लोगों से, सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई चीज नहीं हुआ अंबरपेट के मस्जिद के पास। आप लोग ऐसा कोई भी अफवाह को वो अफवाह मत वो करिए। कोई चीज कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पीस है, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं। अंबरपेट में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद अतीत में भी सामने आ चुके हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ज्यादा सतर्क है। नफरत की आग कर्नाटक में भी सुलगती दिखी। यहाँ शिवाजी जयंती के मौके पर आयोजित जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना हुई। उपद्रवियों ने शोभा यात्रा में शामिल शिवाजी की प्रतिमा पर पत्थर और चप्पलें फेंकी और सब्जी के ठेले में आग लगा दी। गुरुवार देर शाम शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर मराठा समुदाय ने एक बड़ा जुलूस निकाला था। किले के अंबा भवानी मंदिर से शुरू हुआ शिवाजी महाराज का जुलूस मेन रोड से होते हुए बसवेश्वर सर्किट के लिए निकला और फिर वल्लभ भाई चौक से होते हुए किले की ओर बढ़ने लगा। बताया जा रहा है कि जुलूस जब एक मस्जिद के बाहर पहुंचा, मस्जिद में मौजूद लोगों ने डीजे और नाचने का विरोध किया। इस बीच मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने मस्जिद के अंदर जाकर वहां मौजूद मुस्लिम युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान किसी ने जुलूस की तरफ चप्पल फेंक दी। इससे माहौल बिगड़ गया। बाद में मस्जिद के अंदर से जुलूस पर पत्थर फेंके गए। मस्जिद की तरफ से 2 पत्थर आए
वो 2 पत्थर अभी तक जो हमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है वीडियो चेक करके, 2 पत्थर में से दोनों हमारे पुलिस कांस्टेबल, एक हमारा पुलिस कांस्टेबल और एक मेरे शोल्डर की तरफ गिरा। किसी को भी मेजर इंजरी नहीं हुआ है। हमारे पास बहुत सारे वीडियो कैमराज हैं, ये एरिया भी बहुत ज़्यादा वीडियो कैमरा से कवर्ड है। हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसको लेके हम लोग अभी वीडियो कैमराज की जांच कर रहे हैं। जिसने ये जो भी इंसिडेंट किया है उसको जल्दी पता लगा के उसके ऊपर जो कानून रीति जो भी लीगली जो भी एक्शन होना है, वी विल टेक दैट एक्शन। कर्नाटक के बेलगावी में भी एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कर्नाटक के बेलगावी में उस समय तनाव फैल गया जब कुछ शरारती तत्वों ने संगोली रायन्ना की प्रतिमा पर काली स्याही पोत दी। संगोली रायन्ना की प्रतिमा कन्नड़ संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद स्थापित की गई थी। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।